कॉलेज के लिए तैयार हुई तो मैं उसे देखता रह गया। दिन पर दिन उसकी सौंदर्य निखरता जा रहा था। जहाँ हमारा मन अद्भुत होता है, वहीं एक अन्य से संकट और भय की परछाई मन की धरती को अपने आगोश में सपने का प्रयास करती है। समाज में आए दिन वाली महानुभाव और पूरा लेख कथाओं से मेरा मन भयभीत सा रहता था। जहाँ भी मेरी बेटी किसी के गलत इंसानों के संपर्क में आती है तो कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। एक दिन पति रोहित को मैंने अपनी मन स्थिति बताई तो उन्होंने हंसकर कहा, अमीरा, हम अपनी कल्पना में उन घटनाओं को जन्म दे देते हैं जो हमारे जीवन में होती ही नहीं है। वैकल्पिक ही चिंता, सकारात्मक सोचो तो सब कुछ अच्छा ही होगा। सब कुछ अच्छा ही होगा। सही तो कह रहे हैं। वह बेटी अपना बिजनेस बनाने में शामिल है और मैं अन्यथा अपनी नकारात्मक सोच के बारे में चिंतित हूँ। उस रात मुझे लगा चिंता मेरी पसंद नहीं है। मैं गर्म दूध लेकर दिव्या कमरे में गया तो उसने ऊंचे स्वर में फोन पर किसी से कह रही थी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और समय पर पहुंच भी जाऊंगी। मेरा दिल धक से रह गया। किससे मिलना है उससे से क्या प्रश्न पूछे? नहीं, कहीं दिव्या न समझ ले कि मैं छिप कर के बातें सुन रही थी। रात भर में करवटें बदलती रही। आधी रात में सुबह की प्रतीक्षा में वह कुछ भी हो सकता है, बिना कुछ कहे दिव्या कॉलेज के लिए निकल गई। मेरे मन में दर्द की तेज लहर उठी। कहीं उसका किसी लड़के के साथ अफेयर तो नहीं चल रहा? इस विचार में पसीना पसीना हो उठा। सारा दिन संकटों के बादल मन को चकमा देते रहे और घड़ी की सुई पर अटकी रही। 5 बज गए तो मुझे चिंता होने लगी। रोज तो वो 4 बजे तक कॉलेज से लौटती है, फिर आज क्या हो गया? मैं बार बार मासूमियत से अंदर बाहर के चक्कर में काट रही थी। 5 बजे तक मेरा सब्र जवाब दे गया। किसी अनहोनी की संकट से दिल कांप रहा था। मैंने मोबाइल पर 5 बजे तक मेरा सब जवाब दे गया। किसी अनहोनी संकट से दिल कांप रहा था। तभी बाहर गेट पर कार रुकी और दिव्या उतरती दिखाई दी। इतनी देर कैसे हो गई? कहाँ थी तू अब तक? मेरी टिप्पणियों पर स्वर दिव्या आश्चर्यचकित हो उठी। पति बोले, अरे यह कॉलेज से सीधे मेरे ऑफिस आ गई थी। बोली, पापा को भी आज जल्दी घर ले चलूं। ओह, तो यह बात है, आपने फोन पर मेरी फ्रेंड से बात करते सुन ली थी, इसलिए आप परेशान हो गए। मुझे रात को ही आप सभी को सब कुछ बता देना था। दिव्या ने सने से मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझ पर आरोप लगाते हुए बोली, सुनो मैडम, वह मेरी दोस्त मोनिका है ना, उसके पिछले 1 साल से एक लड़के से अफेयर चल रहा है। मोनिका के माता पिता उसकी पढ़ाई पूरी करने के बाद में उसकी शादी करना चाहते हैं, जबकि वह किसी के प्यार में पागल पढ़ाई के बीच में शादी को करना चाहती है। यहाँ की लविंग में रहना भी खतरनाक है। आज वह इस बारे में मेरी राय जानती है। जब तक वह थी एमए कॉलेज कैंटीन में पूरे 2 घंटे तक मैं उससे कहा कि भावुकता में बहकर जीवन का इतना बड़ा फैसला लेना गलत है। यहाँ अपने फैसले पर पछतावा होगा कि उसने अपना 1 साल खराब कर दिया। मैं प्रमाणित हूँ। आज मैं जैसी घटनाएं घटती जा रही हैं और यह पीढ़ी की उत्पत्ति की ओर बढ़ती जा रही है, उनके मित्रों में विशिष्ट भी होती है। वे स्वयं से दूर नहीं